हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज की जो एक एनालिसिस वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं मॉक टेस्ट 13 की, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ऊपर। हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इस समय पे भी बच्चों की तैयारी जो है वो चल रही है। फिलहाल आपको बता दूं, अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। जेकेएसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 13th है, मैं आपको रिपीट कर दूं, ये हम लोगों ने एक टेस्ट हटा दिया था जो पहले अपलोड हुआ था। एक बिल्कुल नया टेस्ट जो है वो अपलोड हुआ है, जो कि जेकेपीएसआई एग्जाम पैटर्न पे था। जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अपने एंड पे हम लोगों ने कोशिश की गई है कि वैसा ही थोड़ी सी चीजें आप लोगों को दिखाएं कि लेवल क्या था। ओवरऑल जेकेपीएसआई का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। इसको हम लोग डिफिकल्ट नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे साथ में। और इसी के ऊपर कुछ चीजें जो अभी तक पेपर हुए हैं उसको हम साथ में साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये एक मॉक टेस्ट शेड्यूल आप लोगों के सामने था जिसमें कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 13th आपको 10 को मिला था, वो हटा दिया गया। ये बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन नए हैं। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो आप एक बार पहले प्लीज इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। मॉक टेस्ट 14 जो है वो आपको 21 तारीख को मिल जाएगा नए तरीके से। लेकिन अभी थोड़ी चीजें यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था, तो इसी पे हम लोग पहले बात करेंगे। देखो, मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पे जो बेस्ड ऑन जेकेपीएसआई या फिर हम स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ है वो दोनों चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम को लेके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम लोग जेई के एस्पिरेंट्स हैं, हम लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो पहले हम किसके लिए जाएं। तो देखो, जेई के जो बच्चे हैं, आपको बता दूं, जेई में कंपटीशन हार्डली 15 से 20 हज़ार बच्चों का है, जिसमें आपकी वैकेंसीज भी 800 प्लस है। तो एक बिगर अगर पिक्चर की एक बात करें तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, नो डाउट मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी ये टेस्ट कम बच्चों ने दिया है, मॉक टेस्ट 13th। अगर मैं पुराने टेस्ट की कंपेयर करूं 1 से 12, जो पिछली बार इसका कट ऑफ गया था 95, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि उससे कम आपको देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? देखो, एक तो सीबीटी एग्जाम्स की बात की जा रही है, लेकिन जो बच्चों का स्किल्स है, जो बच्चों की तैयारी है, वो इस लेवल पे जा रही है, आप उसको सोच भी नहीं सकते। अब मैं यहाँ पे पहले इस टेस्ट के बारे में बात करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के और अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये दोनों सेक्शन आपकी 50% वेटेज को लेकर चल रही है। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोगों ने टेस्ट जो था मॉडरेट लेवल का ही रखा था, इजी टू मॉडरेट का ही था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें अच्छा, मतलब अच्छे की अगर मैं बात करूं, जो टॉपर है वो 27.5 समथिंग नंबर उनके आए हैं, 27.25 शायद से। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, जनरल नॉलेज की बात करूं, ये एक ऐसी सेक्शन है, ये आपको अपकमिंग एग्जाम्स, नैब तहसीलदार हो गए या बाकी एग्जाम जो आएंगे उनमें भी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे नहीं, इसी तरीके से होगी। हाँ, अब जीके की विद स्पेशल रेफरेंस टू बात करूं, जे&के, ये जो सेक्शन है इसमें कुछ बच्चे गड़बड़ क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे ना अब बहुत पुराने पुराने करंट अफेयर्स उठा के पढ़ रहे हैं, 2017, 18, 19, 20 के पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मैंने आपको बार बार रिपीट करा है। रीजन क्या है, बच्चे क्या देख रहे हैं कि जेकेपीएसआई के पेपर में आप लोगों को जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो पुराने पूछे गए थे, और 25 से 30 क्वेश्चंस भी किसी किसी शिफ्ट में आपको करंट अफेयर्स पे देखने को मिले थे। लेकिन इस पेपर में ऐसा नहीं है। रीजन, इसमें आपकी जो ये सेक्शन है टोटल 30 मार्क्स की है, जिसमें आपको मतलब 12-15 जो सब कंपोनेंट्स हैं वो गिवन है। और ज्यादा से ज्यादा अगर होगा, मान लीजिए करंट अफेयर्स आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि पहली चीज वो जे&के बेस्ड हो। हमने स्टेनोग्राफर में देखा था, उसमें तो जो जे&के के रिलेटेड करंट अफेयर पूछी थी, जो बच्चा अगर पढ़ भी नहीं रहा कभी, जिसने कभी जे&के के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है, वो भी उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करके आ जाएगा कि कोई उसका हिसाब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आप पढ़ो, थोड़ा सिस्टमैटिक वे में पढ़ो। अब हम लोगों ने करंट अफेयर्स का जो अपकमिंग एग्जाम्स है, मान लीजिए जिसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखे थे कि कुछ भी पूछे गए थे जेकेपीएसआई के पेपर में, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने जनवरी से शुरू करा है। आप लोगों को देखो डेली बेसिस पे क्या मिल जाती है, एक पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे और ऐप पे। आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे उसको गो थ्रू करने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, एक 70 क्वेश्चंस का एक वीकली टेस्ट की फॉर्म में अब आपको दे रहे हैं, जिसमें जो करंट अफेयर्स हम लोग वीकली में छूट जाते हैं हमसे, लेकिन वो अगर पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको बस क्या करना है, दिन के 5 से 10 मिनट निकालने हैं, आपको उस पीडीएफ को गो थ्रू करना है। आपको वो 70 क्वेश्चंस का जो वीकली टेस्ट है उसको री अटेम्प्ट हम लोगों ने अनलिमिटेड कर दिया, आप लोग जब मन करता है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को अपनी तैयारी देखने को मिलेगी, आपके करंट अफेयर्स रिवाइज करने का तरीका ये बहुत आसान हो जाएगा। और मंथ के एंड में 25 से 30 पेजेस की जो एक पीडीएफ होगी वो मैं कंपाइल्ड करके आपको दे दूंगा। फिर आप लोग कोई भी पेपर के लिए करंट अफेयर्स चले जाओ, आपको वो कवर हो जाएगा। लेकिन ये हम लोगों ने इस साल जनवरी से शुरू किया है। पुराने करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि 18, 19, 20 के आपके मान लो इस 30 में से एक या दो क्वेश्चंस के लिए आप लोग इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको
ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। ये चीज़ पहले आप लोगों को समझानी थी। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K में जो बाकी कंपोनेंट्स है, जिसमें आप लोगों का बाकी सारे सब टॉपिक्स आते हैं, आप लोग उसको इंप्रूव करो। देखो बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी पिछली बार भी करी थी, कुछ लोगों की वजह से, कुछ कैमर्स की वजह से वो चीज़ खराब हुई। अगर मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट की बात करूं, इस पर्टिकुलर टेस्ट में भी 20+ स्कोर करना बहुत आसान था। लेवल जो था, हम लोगों ने इसको मैच करने की कोशिश की थी और स्टेनो को करने की कोशिश करी थी, उसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन डालने की कोशिश करी थी, जो कि इजी टू मॉडरेट पेपर में भी था, इस सेक्शन में भी इजी टू मॉडरेट था। दूसरी अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, देखो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे पिछले 3 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। पंचायत में शुरू हुआ था और यहाँ तक अभी तक ये चीज़ चल रही है। और इसमें बच्चों का स्किल, बच्चों का जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो पूरी चीज़ें रट चुके हैं, बहुत अच्छी लेवल पे वो तैयारी अपनी पहुँचा चुके हैं। और इस सेक्शन में भी 20+ नंबर अब बच्चे आसानी से लेके आ रहे हैं। ये एक फैक्ट है। 20 क्या, मैं इनफैक्ट ये बता रहा हूँ कि जो बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है वो 25+ इसमें लेके आ रहा है हर एक टेस्ट में। तो ये एक चीज़ ऐसी है। अब इसके अलावा जो बाकी के 6 कंपोनेंट हमारे बचते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सेक्शन छोड़ रहे हैं, वो अब तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो CBT बेस्ड एग्जाम है, 10 क्वेश्चन आपको पता है कि इस शिफ्ट में से आने ही आने। मैंने पहले भी बहुत बार रिपीट करा है, जिसमें सबसे पहली कंपोनेंट आ जाता है मैथ, जिसको बहुत सारे बच्चे क्या करें, छोड़ रहे हैं, अभी भी छोड़ रहे हैं। देखो 10 नंबर छोड़ के अगर आप लोग ये सोचो कि हम लोग इतने, जो एक सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाला एग्जाम है, अगर हम लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे बाकी सब सेक्शन में पूरे नंबर लेके आके भी, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं आज भी ये लाइन सेम रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग कोई एक सेक्शन छोड़ के पेपर में जाओगे और ये सोच के जा रहे हो कि 7 सेक्शन तो हम लोगों ने पूरी कर ली है, तो आपको बता दूं पेपर आपको क्वालिफाई नहीं होगा। अब मेरे जो वर्ड्स हैं वो पूरे क्लियर आपके तक आएंगे। बहुत मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए चीज़ें बोल दी थी, हाँ 70 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छा करते जाओ, लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा रियलिटी चेक दूंगा यहाँ पे। इसके अलावा देखो स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, स्टैटिस्टिक्स में पिछली बार भी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे, अंजुम सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। इस बार अभी के लिए हम लोगों ने एक सीरीज जो है वो शुरू करी है, जिसको शौकत सर करवा रहे हैं, आपको MCQs टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। आप लोग वो टॉपिक वाइज MCQs मैं आपको 4-5-6 घंटे पहले ही बता देता हूँ किस टॉपिक के ऊपर आज आपको मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने नोट्स को रिवाइज करना है और फिर वो MCQ सीरीज पे आना है, या फिर यही आपके जो है, ये आपको एक नए नए MCQs दिखेंगे, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा तैयारी कितनी अच्छी जा रही है। और मैं देखता हूँ कमेंट बच्चों के, वो 30 MCQs में लिखते हैं 28+, 29+। बहुत जल्द हम लोग जनरल अवेयरनेस के भी हर एक टॉपिक वाइज उठा के 30 MCQs की एक सीरीज शुरू कर देंगे। कंप्यूटर की आप लोगों को हम लोगों ने सीरीज करवा दी थी JKPSI में भी, अभी भी ये सफिशिएंट है। और इन 2 सेक्शंस की अगर बात करूँ, इसमें बच्चे टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, देखो कंप्यूटर की अगर बात JKPSI के ऊपर बेस्ड करूं, जो स्टार्टिंग की शिफ्ट्स थी उसमें पेपर थोड़ा सा इजी था। उसमें आपको सिंपल पूछा गया था बोल्ड की कमांड क्या है, इटैलिक फॉर्म में लिखने की कमांड क्या है, कॉपी की क्या है। लेकिन जो पेपर आपका लास्ट शिफ्ट में पहुंचा था, तब उसमें एक्सेल के फॉर्मूलाज पूछना शुरू कर दिए थे, इस तरीके से फॉर्मूलाज वगैरह में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, एब्रीवेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होना शुरू हो गई थी। तो ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के ऊपर। तो लेकिन लेवल ओवरऑल मॉडरेट से डिफिकल्ट नहीं गया था कंप्यूटर साइंस शिफ्ट का भी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये एक चीज आपके दिमाग में रख के, इसी को दिमाग में रख के आपको कंप्यूटर की तैयारी को कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश सेक्शन बहुत इजी थी। टेस्ट की सेक्शन अगर मैं बात करूं, हम लोगों की इजी टू मॉडरेट थी, पेपर के लेवल से JKPSI से थोड़ी सी ज़्यादा थी। इस शिफ्ट में अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, तो कंप्यूटर में जो बच्चे भी 6+ स्कोर कर रहे हैं, इंग्लिश में भी 6+ स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग इसमें मानो। 5-5 का मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, 6+ स्कोर दोनों शिफ्ट में बहुत अच्छा था। हाँ, कुछ बच्चे अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, उसके लिए MCQ सीरीज। तो देखो अंकुश मैम को मैंने बोला है, जल्दी ही हम लोग आपके लिए यहाँ पे ये सीरीज भी शुरू करवा देंगे। आपको इकोनॉमिक्स के MCQs भी मिलना शुरू हो जाएंगे, ताकि एक वही सेम तरीके से, देखो अब पढ़ाने वाला टाइम नहीं रहा, पढ़ाया आप लोगों को पहले सब कुछ है। और मैंने आपको ये कहा था कि हमारे एंड से जिस तरीके से हेल्प हो सकती है, कोई नया कोर्स हम लोगों ने कहा था, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कोर्स हम लोग निकालेंगे, ऐसा नहीं है। MCQs में हेल्प हो जाती है, आप लोग अपने नोट्स रिवाइज करो, MCQs को करो, आप लोगों को खुद अपने आप सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो MCQs आपको अंकुश मैम करवा देंगे। साइंस के लिए आप लोगों को सक्षम सर वापस से MCQ सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। और इन दोनों शिफ्ट की अगर बात करूँ, इन दोनों में भी 5+ अगर आप लोगों का स्कोर, इसमें 6+ बोलूँगा, अगर आपका स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और मैथ में भी अब आपको, जिन बच्चों का मैथ वीक है, आपको इसमें स्कोर करना पड़ेगा। अब आपको पास, अगर आप लोग ये उम्मीद में बैठे हो कि हम 1-2 चैप्टर छोड़ के चले जाएंगे पेपर में, देखो 1-2 चैप्टर छोड़ सकते हो, 10 कंपोनेंट है, 7-8 नंबर की तैयारी करके जा रहे हो। अगर शिफ्ट में 7 नंबर लेके आ रहे हो,
अगर मान लो 7 की तैयारी करके जा रहे हो, अगर 5-6 नंबर लेके आ रहे हो वो चल जाएगा, लेकिन आप 10 के 10 अगर छोड़ रहे हो किसी शिफ्ट में या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो वो बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको एक क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से ओवरऑल इस पर्टिकुलर टेस्ट के कट ऑफ के ऊपर कि क्या ये कट ऑफ रहता अगर यही आपका एग्जाम होता। देखो मैं अब जो कट ऑफ आपको बताऊंगा ना, वो एक्चुअल जो ऐसा नहीं है, पहले मैं आपको बताता था कि हाँ 60 प्लस जिनके है सही है, 70 प्लस जिसके है वो सही है, ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए अभी कम बच्चों ने इसको टेस्ट को दिया है, लेकिन जो उनके नंबर हैं, जो उनके मार्क्स मैंने देखे, और मैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक हो गया कि इस लेवल पे बच्चों की तैयारी जो है वो भी जा रही है। तो जो कोई बच्चा भी इस पर्टिकुलर टेस्ट में 80 को टच कर रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा जा रहा है। आप बहुत अच्छा जा रहे हो। अगर आप इस टेस्ट में 80 अपना स्कोर जो है वो टच कर रहे हो, तो आपकी तैयारी एक अच्छे ट्रैक पे है। अगर मान लो आपका 70s में स्कोर आ रहा है, इंप्रूव करने का टाइम अभी भी आपके पास है। 1.5 से 2 महीना आपके पास है। वीक एरियाज को ढूंढो, वीक एरियाज को फाइंड करो, उस पर काम करो। उसके एमसीक्यू सीरीज जरूरी नहीं है हमारे पे लगाओ, आप कहीं से भी लगाओ। कोई बुक है, बुक से लगाओ, यूट्यूब पे लगाने, कहीं और चैनल से लगाने लगाओ। अपने जो वीक एरियाज है उन पे काम करना शुरू करो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि देखो यार जो केस पे चल रही है चीज़ें, पेपर होगा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं हद तक ज़रूरी भी है। जो बच्चे यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं बहुत ज़रूरी है। एक श्योरिटी मिलना बच्चों को बहुत ज़रूरी है जेकेएसएसबी के एंड से कि सारी रिक्रूटमेंट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। तो वो जो कर रहे हैं लोग वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट अगर कोई मुझसे पूछता है हम लोग क्या चाहते हैं, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि ये जो अब रिक्रूटमेंट है ना, ये खत्म होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा खिंच चुकी है, ये और खिंचनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो एक आउटकम या फिर इसका जो एक रिजल्ट है वो मिलना चाहिए। तकरीबन इसी फाइनेंशियल ईयर की मार्च एंडिंग तक या अप्रैल तक की मैं बात करूं तो 4 से 5 हज़ार बच्चे जो है ना यहाँ पे जॉब लेके आगे बढ़ जाएंगे, अगर सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ यही स्टैंड है। इसके अलावा मेरे को नहीं चाहिए कोई भी यहाँ पे री एग्ज़ाम वापस से इस चीज़ों का हो। हम लोगों का बस यही एक चीज़ है जिसके लिए हम लोग हैं, और जो बच्चे करें हम उनका आके वो कर सकते हैं। आप लोगों का काम क्या है? अगर आप लोगों का काम सिर्फ यही है कि आप लोग अपने अभी भी अगर कोई वीक एरियाज आपको दिख रहे हैं उसको इंप्रूव करो। यही एक सिंपल तरीका। करने का तरीका क्या है? अगर मान लो आप लोगों ने किसी एक जगह से कोई एक चीज़ पढ़ी है, आप लोगों ने जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ पढ़ी है, यहाँ से मान लीजिए हमसे पढ़ी है, उसके बाद आप टेस्ट पे जाते हो, आपको उसका क्वेश्चन नहीं निकल रहा, आप कहीं से एमसीक्यूज निकाल रहे हो, आपको उसका क्वेश्चन नहीं लग रहा, आप लोग क्या करिए, तब आप लोग अभी आपके पास टाइम है, आप अपना सोर्स चेंज कर सकते हैं। लिमिटेड सोर्सेज हेल्प करते हैं, लेकिन अगर पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं निकले, आप किसी और सोर्स से पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर वो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो ये चीज़ें हैं। टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले कोशिश करो कि पूरा का पूरा जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो, उसके बाद ही टेस्ट पे जाओ। ठीक है, ये चीज़ें आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेगी पेपर में, फाइनल पेपर में। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कट ऑफ के लिए मैंने आपको बता दिया 80 नंबर अगर इस टेस्ट में आप लोग लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, आपकी तैयारी स्मूथ जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 99 भी लेके आए हैं, 95 भी लेके आए हैं। अभी कम बच्चों में इतना स्कोर उन्होंने किया है। टेस्ट का लेवल थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट लेवल का कहूंगा, बट आप लोगों को चीजें सीखने को मिलेंगी। रिवाइज करो, रिवाइज इस तरीके से करो कि वो आपको हेल्प करे। नेक्स्ट टेस्ट होगा 21 तारीख को। इसका जो एनालिसिस है मैं आपको 22 या 23 को प्रोवाइड कर दूंगा। अब जितने भी हमारे टेस्ट होंगे उसके एनालिसिस आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे। वीएलडब्ल्यू का एनालिसिस भी अब आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि फोकस करो, मेहनत करो, तैयारी करो, ताकि इस जो ये बड़ा सा एक लॉट निकलेगा 4-5 हज़ार बच्चों का, उसमें आप लोगों का नाम हो और आप लिस्ट में आ जाए। तो चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों को ये टेस्ट देने आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को ये टेस्ट मिल जाएंगे, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।